नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित नवीन वीडियो को अपलोड करता हूं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर जाकर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को आप देख सकते हैं। साथियों, आज मैं एक नया नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, तो चलिए इसे बिना समय नष्ट किए तुरंत शुरू करते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा विभिन्न राज्यों से संबंधित पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए BSF में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 2788 रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 के लिए। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या है 2788। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपकी बेसिक की शुरुआत 21,700 से शुरू होगी, जो बढ़कर 69,100 तक हो जाएगी। यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में आता है यह वेतनमान। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस तथा मिलिट्री भाता, सेना से संबंधित भाता भी आपको मिलते हैं। इस प्रकार इसमें काफ़ी अच्छी वेतन मिल जाती है। आगे देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिकुलेशन ITI डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड्स में। आगे देखते हैं। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, आपकी अगर नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर भारतवर्ष में कहीं भी प्राप्त होगा, अर्थात आपकी पोस्टिंग भारतवर्ष में कहीं भी की जा सकती है। आगे देखते हैं। आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट https://rectt.bsf.gov.in पर जाकर फर्म को ऑनलाइन 16/1/2022 से 1/3/2022 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया: चयन प्रशंसा पत्र, दस्तावेजों का जांच, शारीरिक मानक माप जिसे बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा अर्थात डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका विस्तार से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा के आधार पर होगा। इस नौकरी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 16 जनवरी 2022 से। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 1 मार्च 2022। तो साथियों, ये रहा ब्रीफ में BSF की नौकरी से संबंधित जानकारी। इसी वीडियो में आगे हम देखते हैं इसके आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में विस्तार से और जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, यहाँ पर हम इसके आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल GD इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF एंड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF थ्रू स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स इन द UT मीन्स यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इस सब के लिए वैकेंसी निकला हुआ BSF का और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का। इसमें दिया है एप्लीकेशन मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के भी आदमी भर सकते हैं, जिनकी नियुक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल 7 के अनुसार होगी, जिसमें बेसिक 21,700 से शुरू होगा, जो बढ़कर 69,100 तक होगा, जो 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में इसका वर्णन है। और प्लस इसके पास लिखा है इसके अलावा आपको यूजुअल एंड एडमिसिबल अलाउंस भी गवर्नमेंट सरकार का जो दिया जाता है वो भी दिया जाएगा। राशन अलाउंस भी दिया जाएगा, इसमें आपको लिखा हुआ है।
मेडिकल असिस्टेंट, यूनिफॉर्म अलाउंस, फी एकोमोडेशन, फ्री एकोमोडेशन मिलेगा आपको, फ्री रहने का मिलता है, एलटीसी मिलता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको क्या क्या बेनिफिट, यहाँ पर क्या क्या अलाउंस दिए जाते हैं। आगे देख लेते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल जीडी इन रेस्पेक्ट ऑफ डोमिसाइल बिलोंगिंग टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एरिया के लिए। इनका जो है देख सकते हैं कि नेम ऑफ द RA ये है श्रीनगर FTR, इसके अंदर ये जुरिडिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये सेंटर उसके लिए है STC BSF कैंप हामा श्रीनगर। आगे देख लेते हैं, ये सब दिया हुआ है कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है। दूसरे नंबर पर जम्मू FTR, इसमें ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल है, देख पा रहे हैं, और ये कैंप सब शामिल हैं। आगे देख लेते हैं, वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, द कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी ऑफ BSF एंड CISF टू बी फिल्ड फ्रॉम UTS जम्मू कश्मीर एंड। ये वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है, जैसे BSF में कितना वैकेंसी है, अदर का है, EWS का है, माने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, OBC का है, SC का है, ST का है, टोटल इतना है। ये लद्दाख में है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड लद्दाख का इतना है, यहाँ सीटों का बंटवारा दिया। उसके बाद CISF का दिया हुआ है इंटायर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। इस प्रकार अदर के 521 पद की नियुक्ति होगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 118 पद है, जबकि OBC के लिए 319 पद है, शेड्यूल कास्ट के 95 पद हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 131 पद है, टोटल इतना पद है। अब देख पा रहे हैं टोटल 1184 पद हो जा रहा है। आगे देख लेते हैं फीमेल के लिए, मेल के लिए था, फीमेल के लिए इसी तरह है। फीमेल के लिए BSF में 39, इंटायर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए, EWS के लिए 8, OBC के लिए 24, शेड्यूल कास्ट के 7, शेड्यूल ट्राइब के लिए 9, इस प्रकार 87 है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में अदर के लिए 10, EWS के लिए 2, OBC के लिए 6, शेड्यूल कास्ट के लिए 2, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2, टोटल 22 है। इसी तरह CISF में है टोटल 63 पद है यहाँ पर। इस प्रकार जनरल का है, अदर का 76, EWS का 17, OBC का 47, शेड्यूल कास्ट का 13, शेड्यूल ट्राइब का 19, और इस प्रकार टोटल 172 पद महिलाओं के लिए है यहाँ पर। आगे देख पा रहे हैं, यह दिया रहा वैकेंसी मीन्स द BSF एंड CISF एंड कैंडिडेट्स में बी अलॉटेड BSF और CISF एज पर द मेरिट के अनुसार आपका BSF या CISF में अलॉटमेंट होगा सीट का, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे दे एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। एज होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एज होना चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर्स। किस डेट को होना चाहिए? 1 अगस्त 2019 को होना चाहिए। अर्थात कैंडिडेट की जन्म जो है 2/8/1996 के पहले नहीं होना चाहिए तथा 1 अगस्त 2001 के बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एज का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अपर लिमिट में 3 साल का OBC के लिए छूट है और 5 साल का शेड्यूल कास्ट का छूट रहा है, और अपर एज में 5 साल का छूट है पर्सन डेमोसाइल जम्मू एंड कश्मीर के डेमोसाइल के लिए। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका डिटेल्स में इसका अध्ययन कर लीजिए अगर आप हैं वहाँ के। तो आगे देख लेते हैं। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है? मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आपको 10वीं पास होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में देख लेते हैं। हाइट चाहिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट चाहिए मेल के लिए 78 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना पड़ता है। 83 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। वेट होना चाहिए मेल और फीमेल के लिए हाइट के अनुसार होना चाहिए। रिलैक्सेशन विल बी परमिसेबल इन हाइट एंड चेस्ट टू द कंडीशंस फॉलोइंग। शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ हाइट में छूट है और कुछ चेस्ट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर छूट दिया गया है जो लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं।
यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा और किस तरह मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया है। आई साइड कैसा होना चाहिए, एक आँख 6/6 होना चाहिए तो दूसरा 6/9 होना चाहिए बिना चश्मे का। आगे यहाँ पर दिया है आँख के बारे में, आप आँख के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दिया है एलिजिबिलिटी फॉर री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगी उनकी बहाली के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई बाई व्हिच डेट, आपको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर दिया है डिटेल्स में, वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। अप्लाई करना है इसमें ऑनलाइन। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड, इनकम्प्लीट फॉर्म होगा और रिजेक्ट होगा। एडमिट कार्ड विद रोल नंबर जो है वेबसाइट पर इनके दिया जाएगा। एडमिट कार्ड विद रोल नंबर एंड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर अपेयरिंग टू द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इशू पर्सनली टू द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द सबमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म एट द PST एंड PET सेंटर्स। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा PST तथा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा PET एंड रिटन एग्जामिनेशन। पहले आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। लास्ट में यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड में कितना दौड़ लगाना है ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कितना किलोमीटर दौड़ना है यहाँ पर लिखा हुआ। अब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट वगैरह के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 2 आवर्स 2 घंटे में यह आपको परीक्षा देना होगा। टोटल समय 2 घंटा रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर विल बी सेट टू एसेट द जनरल अवेयरनेस, सामान्य सचेतता, जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न। रीजनिंग भी रहेगा, मैथ रहेगा, एनिमेट्री मैथ रहेगा और जनरल नॉलेज भी रहेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज है अथवा नहीं। क्वेश्चन विल बी प्रिपेयर्ड इन हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। 3 भाषा में प्रिपेयर हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर को बनाया जाएगा हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में। और किसी में आपको आंसर देना है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है। टेटो होगा तो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। आगे डिटेल्स क्या दिया हुआ है, एनेक्सर 1 दिया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये फॉर्म है, ये फॉर्म है उसका, ऐसा फॉर्म है, आप देख पा रहे हैं। ये सब डिटेल्स आपको भरना होगा, डिक्लेरेशन भी भरना पड़ेगा इसमें। दूसरे एनेक्सर में दिया है, यहाँ पर दिया है एडमिट कार्ड के बारे में, यहाँ पर डिटेल्स दिया है। एडमिट कार्ड का फॉर्मेट कैसा रहेगा, मुझे लगता है इसे ऑफलाइन ही फॉर्म जमा करना है, ऑनलाइन नहीं जमा करना रहेगा। ये फॉर्म जैसा फॉर्म दिया है, फॉर्म का फॉर्मेट दिया है ऊपर में और नीचे में एडमिट कार्ड का फॉर्मेट दिया है। तो साथियों लगता है कि ये फॉर्म ऑफलाइन ही जमा करना पड़ेगा। तो साथियों मुझे आशा है कि आपको यह नौकरी पसंद आया होगा। नौकरी के बारे में विस्तार से बताया हूँ। अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने बेरोजगार साथियों, बेरोजगार दोस्तों तथा बेरोजगार संबंधियों में अवश्य शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर नौकरी पा सकें। साथियों यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने साथियों, दोस्तों और संबंधियों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए,
ताकि उन्हें भी इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके तथा वो भी इस वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।